हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मुहाजिर मक्की क्या मतलब है? मक्का की तरफ हिजरत करने वाले। अंग्रेज ने जब क्रैकडाउन शुरू किया तो बहुत सारे मुसलमानों ने मक्का हिजरत की। तमाम मुरीदों ने कहा हजरत आप मक्का हिजरत कर लो, आप हमारा मरकज हो, महवर हो, आप दीन की आपसे आगे शाखें चल रही हैं, आपका महफूज रहना जरूरी है, मक्का हिजरत कर ली। क्यों की थी मक्का हिजरत? मौलाना कासिम नदवी को गोली क्यों लगी? हाफिज जामिन शामली के मैदान में शहीद क्यों हो रहा है? जंग करते हुए। तुमने इस जंग में क्या हिस्सा लिया? अहमद रजा खान तहरीक खिलाफत लिख रहा है, और अहमद रजा खान किताबें लिख रहा है। दवामुल ऐश एक किताब लिखी, आलामुल आलाम बिअन्ना हिंदुस्तान दारुस सलाम, जैसे हमारे यहां कहा जाता है जरूरी ऐलान सुनो हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है। उस जॉर्ज पंजुम के दौर में जब हिंदुस्तान पर जॉर्ज पंजुम का कब्जा था, यह किताब लिख रहा था कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है। और दवामुल ऐश में लिख रहा है मुसलमानान हिंद पर हुक्म जिहादो किताल नहीं है, मुसलमानान हिंद पर जिहादो किताल का हुक्म नहीं है। यही बात अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बोले छोड़ दो ए दोस्तों जिहाद का ख्याल, दीन में हराम है अब जंग और किताल, दीन में हराम है अब जंग और किताल, और यही बात अगर अहमद रजा बोले कि मुसलमानान हिंद पर हुक्म जिहादो किताल नहीं है, तो साबिका तारीख आप जब समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पुराने वक्तों में असल में मैंने एक जुमला शुरू में कहा था, तारीख अपने आप को दोहराती है। अब तारीख का दोहराना मैं इसके बाद बताऊंगा। वो वाकयात जो आपने सुने हुए हैं वो इंशाल्लाह मैं आगे तफसील से आपको बताता हूं, लेकिन फिलहाल आप ये देखो कि उस जमाने में, क्योंकि उमूमन ये लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, कहते हैं लोगों ने तारीख गलत लिखी थी। इन्होंने आजकल ये एक शोशा छोड़ा हुआ है कि कलम जो है ना वहाबियों के हाथ में था, इसलिए उन्होंने अपने आप को तो मुजाहिद जाहिर कर दिया, हमें छोड़ दिया। नहीं समझ में आया? ये तकरीरों में और किताबों में लिखते हैं कि अगर हमारा कोई बंदा तारीख लिखता ना तो हमारी जंग आजादी भी लिखता, चूंकि कलम इनके हाथ, हालांकि झूठ है, कलम हमारे हाथ में नहीं था, हम तो जंग के मैदान में थे, हमारे हाथ में तलवार थी, कलम मुअर्रिख के हाथ में था, और वो मुअर्रिख तुम्हें भी देख रहा था, हमें भी देख रहा था, और उस मुअर्रिख की सच्चाई की गवाही तुम भी दे रहे हो, हम भी दे रहे हैं। कैसे? हमने तलवार से दिया, तुमने कहा ये जिहाद है ही नहीं। और भाई जब मुसलमानों ने हिंद पर हुक्म जिहाद और किताल नहीं, तो अंग्रेज के खिलाफ तलवार कोई कैसे उठाएगा? नहीं समझ में आया? जब आपका यह फतवा मौजूद है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पर जिहाद का हुक्म नहीं है, तो मुझे यह बताओ कि जब जिहाद का हुक्म नहीं है तो कोई कैसे तलवार उठाएगा आपके हुक्म के मुताबिक? कि आप कहोगे कि हमने भी हिस्सा लिया था। किस मुंह से हिस्सा लोगे? हिस्सा तो वो लेंगे ना जो जिहाद को जरूरी समझते होंगे। वो कैसे हिस्सा ले रहे हैं जिनके यहां जिहाद का कोई वही नहीं है, फर्जियत ही नहीं है। आगे इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा। मुताला पाकिस्तान, अभी आपकी जो इसका गालिबन 9वीं का मुताला पाकिस्तान था, यहां रखा हुआ है हमारे पास। मुताला पाकिस्तान में अगर है तो ले आओ, मैं दिखा भी देता हूं। मुताला पाकिस्तान जो आपके स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में इब्तदाई क्लासों में, मैट्रिक से पहले पहले अंदर जो पढ़ाई जाती हैं किताबें, उनमें मुताला पाकिस्तान पढ़ाया जाता है। अब मुताला पाकिस्तान जिन लोगों ने लिखा, ये कौन थे? ये क्या देवबंदी थे सारे? क्या आप बोलोगे कि कलम जो है ना इनके हाथ में, तो वजीर आजम नवाज शरीफ तो हमारा नहीं है, वो तो अपने आप को कभी देवबंदी ना बोले। शहबाज शरीफ को तो तुमने, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अपनी किताब अल बरेलिया का तहकीकी जायजा में बरेलियों ने लिखा ये हमारे बरेलवी हैं, वो तो तुम्हारे हैं ना। तो क्यादतें तो तुम्हारे पास रही हैं, मुल्क की बागदौड़ तुम्हारे पास रही है, हुक्मरानियां तुम्हारे पास रही हैं, तुम्हारे लोगों के पास रही हैं, तुम्हारी सोच वालों के पास रही हैं। तो बताओ मुताला पाकिस्तान में ये किसने डाल दिया कि जो 1857 से पहले एक जंग लड़ी गई थी, शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद के ज़माने की जंग, ये जंग शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद ने जो लड़ी थी, इसका मुताला पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक था कि उस किताब में आई है ये? वो कहते हैं यही जंग पहली ईंट थी जिसकी बुनियाद पर आगे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था।